सबसे पहले आज लुधियाना पहुंचा है कि कॉलेज में? जी, भारत सरकार के कौशल विकास मिशन के 11 साल आज यहाँ लुधियाना में हम लोग सामूहिक तौर से मना रहे हैं। मैं एहसान फाउंडेशन को, विक्रमजीत जी, साहनी जी को, यहाँ इस ITI इस शिक्षण संस्थान से जुड़े सभी शिक्षक को और छात्रों को धन्यवाद करता हूँ। आप इस मिशन के तहत अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। स्किलिंग का एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण काम, जो अगर हम अपने कौशल पर ध्यान दे देंगे तो भारत की विकास यात्रा को कोई रोक नहीं सकता। लुधियाना अपने आप में एक बड़ा एपी सेंटर है, पावर हाउस है, पूरे पंजाब के लिए नहीं, नॉर्थ इंडिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। अब नॉलेज इंडस्ट्री भी यहाँ लुधियाना आ रही है। एजुकेशन में भी एक हब के तौर पे लुधियाना विकसित हुआ। फ्रॉम टेक्सटाइल टू गारमेंट टू ट्रैक्टर टू बाइसिकल टू सोइंग मशीन टू ऑटो कंपोनेंट, गोइंग टू जर्मनी इन BMW एंड मर्सिडीज, छोटी सी बड़ी चीज यहाँ लुधियाना में बन सकती। तो अगर फैक्ट्री में यहाँ चीजें बन रही हैं, वो यहाँ की युवा शक्ति के सामर्थ्य, उनके बल पे, उनके कंधों के बल पे बन रहे हैं। तो हमें लगातार इन्वेस्टमेंट्स करना है। मुझे खुशी है कि PM सेतु 60,000 करोड़ की जो एक नई स्कीम हम लोग लेके आए हैं पूरे देश के लिए, इसी प्रकार की संस्थाओं के नव निर्माण के लिए, उनके पुनर्जीवित करने के लिए, उनको इंडस्ट्री के माफिक बनाने के लिए, उसमें लुधियाना को भी हम एक हब के तौर पे विकसित कर रहे हैं। लुधियाना के यहीं बगल में NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जहाँ से ITI के इंस्ट्रक्टर पैदा होते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 5 जो देश में विकसित होने, उसमें एक लुधियाना, उस NSTI को भी चुना गया है। तो ये एक विश्वास भारत सरकार का लुधियाना के सामर्थ्य पे किया गया है। मैं अपील करना चाहता हूँ, सानी जी से भी हमारी चर्चा इस संबंध में हुई कि यहाँ की जो बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ के जो MSME यूनिट्स हैं, वो इस प्रकार के शिक्षण संस्थानों को अनदेखी ना करें। यहाँ आके नौकरी भी दे रहे हैं। यहाँ आके किस प्रकार के कोर्स चलने चाहिए, किस प्रकार की लैब बननी चाहिए, उसमें भी अपना मार्गदर्शन दे, योगदान करें। और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम है, वो बगैर इंडस्ट्री के कामयाब नहीं हो सकती। तो वो इंडस्ट्री को वहां भी हम निमंत्रण दे रहे हैं। और ग्लोबल इंटरेस्ट आ रहा है यहाँ, जर्मनी से लेके UK, जिनके साथ अभी हमारा FTA कारगर हुआ, जो हमारे प्रधानमंत्री के विजन के तहत आज भारत के द्वार सिर्फ मार्केट के तौर पे नहीं, एक ट्रस्टेड पार्टनर और सप्लायर के तौर पे खुल रहे हैं दुनिया के लिए। तो UK के गवर्नमेंट से भी बड़ा इंटरेस्ट आया है लुधियाना के लिए। लेकिन हम चाहते हैं यहाँ की राज्य सरकार, क्योंकि ये स्कीम सबके लिए है। पंजाब अभी तक सिर्फ PM सेतु में एक क्लस्टर आइडेंटिफाई कर पाई, और उसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन अब तक नहीं आ पाया। तो इस सब में हम सब लोग सामूहिक तौर से जिम्मेदार हैं। तो मैं यहाँ की राज्य सरकार से भी अपील करता हूँ कि स्कीम को सीरियसली लें। जो काम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में हो सकता है, उड़ीसा में भी एक PM क्लस्टर को अप्रूवल मिल चुका, पंजाब क्यों पीछे है? चलिए, AI टूल्स को भी AI हर चीज AI लैब है। जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी अब AI को यूज करेगा, जो IT इंडस्ट्री में है वो भी AI को यूज करेगा, हेल्थ सेक्टर में AI को यूज किया जाएगा, फैक्ट्री फ्लोर पे किया जाएगा, सबको सीखना है। अच्छा सर, पंजाब कांग्रेस के टूल्स को कैसे देखते हो? अभी मैं क्यों देखूं पंजाब कांग्रेस? ये आज बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, 1000 बच्चों को नौकरी देने जयंत चौधरी जी आए हैं। 1044 बच्चों को ये फ्री मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो चल रहा है, वो उसके लिए ये आए हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट ए पॉलिटिकल ओकेजन, और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के पंजाब के यूथ को संभालना है। पंजाब का यूथ नशों से बाहर कैसे निकलेगा, उसको रोजी रोटी कैसे मिलेगी, रैंसम कॉलें आनी कैसे बंद होंगी, पंजाब का यूथ कनाडा, अमेरिका, UK जाना बंद कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा। ऐसे स्किल सेंटर बनेंगे जो इनका विजन है, और बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है स्किल की, साल की, और बच्चों को नौकरियां। आज ये शुरुआत है कि 1044 बच्चों को एक को नौकरी देनी मुश्किल है, वो आज जयंत चौधरी जी हैंड ओवर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आ रही है। प्रधानमंत्री जी कल जलंधर आ रहे ने, उत्थे रेलवे स्टेशन और ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ प्रोजेक्ट है पंजाब ਦੇ, जिवें जयंत चौधरी जी ने कहा स्कीमां ही स्कीम है, पर PM जिथे लग जाता ना, वो ਆਪਾਂ PM किसान फसल बीमा योजना भी नहीं लागू की। PM वर्ड तो एलर्जी ना करो, पंजाब अगे ਵਧੇ सेंटर नाल खड़ा बां, वो एक कदम ਵਧਣ सेंटर 10 कदम अगे ਵਧेगा। जिस तरह